हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी को, सभी देशवासियों को और हमारी पूरी यूट्यूब फैमिली को 15 अगस्त यानी कि हम स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आखिर क्यों आपकी फीमेल रैबिट मरे हुए बच्चे पैदा करती है, या फिर ऐसे कौन से रीजन्स हैं जिनकी वजह से आपकी फीमेल रैबिट जो है मरे हुए बच्चे देती है। तो आज के इस वीडियो में हम क्लियरली जानने वाले हैं इसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस के बारे में, और साथ ही जानेंगे कि ऐसे क्या रीजन है जिसकी वजह से आपकी फीमेल ऐसा करती है। तो चलिए एक एक करके जानते हैं सारे रीजन। उससे पहले दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, और साथ ही वीडियो को अभी से कर दीजिए लाइक, और वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर करना ना भूलें। तो चलिए जानते हैं सबसे पहले वो कौन से रीजन्स हैं जिनकी वजह से आपकी फीमेल रैबिट ऐसा करती है कि वो मरे हुए बच्चे देती है। तो दोस्तों, उसका सबसे पहला जो रीजन है वो होता है प्रीमेच्योर बर्थ। आपको एक चीज़ बहुत अच्छे से समझनी पड़ेगी, क्योंकि क्या होता है कि काफ़ी सारे लोग इस चीज़ को नहीं समझ पाते हैं कि प्रीमेच्योर बर्थ क्या होता है। दोस्तों, आपने एक चीज़ देखा होगा कि रेबिट का जो प्रेगनेंसी पीरियड होता है, यानी कि मादा की जो गर्भावस्था होती है रेबिट की, वो होती है 28 से 32 दिन। ठीक है, कुछ लोग इससे 29 से 31 दिन मानते हैं, यानी कि हम एवरेज अगर बात करें तो आप इसे 30-32 दिन का काउंट कर सकते हैं। लेकिन बहुत सी बार क्या होता है कि आपकी फीमेल रेबिट 24-25 दिन में ही बच्चे दे देती है। तो ऐसी कंडीशन पे भी 90% चांस होता है कि आपकी फीमेल जो है वो मरे हुए बच्चे ही दे। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो बच्चे का प्रीमेच्योर बर्थ होता है। बच्चे पूरी तरह से मादा के गर्भ में जो है डेवलप नहीं हो पाते हैं, यानी कि वो पूरी तरह से मेच्योर नहीं हो पाते हैं, और उससे पहले ही जो फीमेल उनको पैदा कर देती है, या यूँ कहे कि आप अबॉर्ट कर देती है। ऐसे कि इसको आप इस तरह समझे कि जो है फीमेल रैबिट का अबॉर्शन हो जाता है। तो इस वजह से भी बहुत सी बार मरे हुए बच्चे पैदा होते हैं। लेकिन आपने एक चीज़ और देखी होगी कि कई बार ऐसा होता है कि 5-6 बच्चे देती है, उसमें से कुछ 3 या 4 बच्चे मरे हुए होते हैं, और बहुत सी बार 1 या 2 बच्चे जिंदा भी पैदा हो जाते हैं। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब वो बच्चों को बर्थ दे रही होती है उस टाइम पे कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पूरी तरह से मेच्योर्ड हो जाते हैं, डेवलप हो जाते हैं, तो वो बच्चे जिंदा निकल जाते हैं। रीजन नंबर 2, दोस्तों, बहुत सी बार क्या होता है कि हम जो फीमेल रेबिट हमारे पास रखते हैं, हमें नहीं पता है कि उसकी क्या एज है, या हम जहाँ से लेके आते हैं वो हमें पूरी तरह से उसकी एज के बारे में जानकारी नहीं दे पाते हैं, चाहे वो पेट शॉप हो या किसी के पास से हम लेके आए। तो ऐसी कंडीशंस में क्या होता है कि आपकी फीमेल रेबिट जो होती है वो कम एज में प्रेग्नेंट हो जाती है। दोस्तों, मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया हुआ है जिसमें आप लोगों को बताया हुआ है कि फीमेल रेबिट जो है कब मैच्योर्ड होती है प्रेगनेंसी अडॉप्ट करने के लिए, यानी कि एक मादा को आप कम से कम किस उम्र में प्रेग्नेंट करवाना चाहिए। तो आपकी फीमेल रेबिट का जो है कम से कम 6 महीने की उम्र होना जरूरी है, तभी आप उसको जो है पूरी तरह से मैच्योर होने के बाद ही प्रेग्नेंट करवा सकते हैं, यानी उसकी ब्रीडिंग करवा सकते हैं। अगर आपकी फीमेल रेबिट कम एज में प्रेग्नेंट होती है तो वहाँ पे भी 90 to 95% चांस होते हैं कि आपकी फीमेल मरे हुए बच्चे जो है पैदा करे। रीजन नंबर 3, दोस्तों, फीमेल रेबिट का बहुत ज़्यादा वीक होना। आपने बहुत सी बार देखा होगा कि आपकी फीमेल जो है मैच्योर्ड हो जाती है, यानी कि उसकी एज तो 7-8 महीने 10 महीने हो जाती है, लेकिन क्या होता है कि प्रॉपर डाइट नहीं मिलने की वजह से, या फिर उसके बचपन से ही वीक होने की वजह से फीमेल की जो हेल्थ है वो अच्छी तरह से इंप्रूव नहीं हो पाती है, वो बहुत ज़्यादा वीक होती है। और उसी कंडीशन पे जब हम उसकी मेटिंग करवा देते हैं मेल के साथ और वो प्रेगनेंसी अडॉप्ट कर जाती है, तो और अगर उसकी लीटर साइज अच्छी, यानी कि 5-6 बच्चे अगर उसके पेट में पल रहे होते हैं, तो वो बच्चे पूरी तरह से मैच्योर नहीं हो पाते हैं उसकी पेट में। और उस कंडीशन में जब वो बच्चों को पैदा करती है, यानी उनको जब बर्थ देती है, तो वहाँ पे भी चांस होता है कि आपकी फीमेल के जो बच्चे हों वो मरे हुए पैदा हों। तो दोस्तों, आप कभी भी जब भी फीमेल रेबिट को प्रेगनेंसी करवाएं या उसकी मेटिंग करवाएं किसी रेबिट के साथ, मेल रेबिट के साथ, तो एक चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें कि आपकी फीमेल का जो वेट है वो कम से कम 1 किलो 600 ग्राम होना चाहिए, क्योंकि इससे कम जो है वेट की अगर फीमेल होती है तो पूरी तरह से अपने बच्चों को डेवलप नहीं कर पाती है, उनको पूरी तरह से पोषण नहीं दे पाती है, और आपके बच्चे जो हैं वो मैच्योर नहीं हो पाते हैं। रीजन नंबर 4, हार्मोन्स का असंतुलित होना। दोस्तों, बहुत सी बार आपने देखा होगा कि फीमेल रेबिट जो होती है किसी ना किसी वजह से उसके हार्मोन्स जो है अनबैलेंस हो जाते हैं, यानी कि उसके जो इंटरनल हार्मोन्स होते हैं जो कि उसको हेल्प करते हैं प्रेगनेंसी को कीप करने में, उसके बच्चों को डेवलप करने में, साथ ही प्रेगनेंसी को पूरी तरह से सही कराने में। तो ऐसी कंडीशन से क्या होता है कि कभी कभी बहुत सारे चांसेज में ऐसा होता है कि उसको गलत फीड मिल जाती है, या पूरी तरह से प्रॉपर डाइट नहीं मिल पाती है, या हो सकता है जहाँ पे उसको आपने रखा हुआ इन्वायरमेंट पूरी तरह से सही ना हो, और इसकी वजह से उसके हार्मोन्स जो हैं वो अनबैलेंस्ड हो जाते हैं, और इस वजह से भी आपका जो फीमेल रेबिट है वो मरे हुए बच्चे दे सकता है। रीजन नंबर 5,
दोस्तों बहुत सी बार आपने देखा होगा कि जहाँ पे हम रेबिट को रखते हैं वहाँ पे प्रीडिएटर्स यानी कि कुछ ऐसे जानवरों का ज़्यादा खतरा रहता है रेबिट को, जैसे कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गया, कुछ सांप हो गया। ऐसे बहुत सारे जानवर होते हैं जिनसे कि रेबिट जो है खुद भी डरता है, साथ में अपने बच्चों के लिए भी डर के रहता है। और तो ऐसी कंडीशन में अगर रेबिट को लगता है कि यहाँ पे किसी प्रीडिएटर का आना जाना बहुत ज़्यादा है और मेरे बच्चों को खतरा है, तो फीमेल उस कंडीशन पे भी डर के एक टाइम से पहले अपने बच्चे दे देती है। यानी कि डर के जब फीमेल रेबिट बच्चों को बर्थ देती है तो उस कंडीशन पे भी चांसेस होते हैं कि उसके बच्चे जो है मरे हुए पैदा हों। पॉइंट नंबर 6, दोस्तों बहुत सी बार हम लोग क्या गलती करते हैं कि हम लोग जब भी रेबिट को रखते हैं तो उनको बहुत सी बार हम कॉलोनी सिस्टम में रखते हैं। यानी कि हम बहुत सारे हमारे पास रेबिट होते हैं, हम उसको खुली जगह में एक जगह फिक्स करके रखते हैं कि जहाँ पे हमारे सारे रेबिट रहते हैं वहाँ पे मेल और फीमेल सब इकट्ठा रहते हैं। तो ऐसे में बहुत सी बार क्या होता है कि एक फीमेल प्रेग्नेंट होने के बाद भी उसी कॉलोनी सिस्टम में मेल के साथ रहती है, या फिर अगर हमने केज सिस्टम भी अगर फॉलो किया हुआ है तो वहाँ पे भी हम लोग क्या करते हैं कि मेल और फीमेल को साथ में रखते हैं। जब भी फीमेल प्रेग्नेंट हो जाती है तो 15 से 20 दिन की प्रेगनेंसी के बाद भी अगर मेल उसके साथ है तो फीमेल के हीट पे आने के चांसेस होते हैं। ऐसा रेबिट में एक विशेषता पाई जाती है कि रेबिट प्रेग्नेंट होते हुए भी हीट पे होती है और वो फिर से मेटिंग करके प्रेग्नेंट हो सकती है। तो ऐसे में मेल रेबिट जो है उसके साथ मेटिंग करने की कोशिश करता है, मेटिंग करने के लिए फोर्स करता है, और ऐसे कंडीशन पे भी बहुत सी बार रेबिट जो है अपने बच्चों को अबॉर्ट कर देती है। तो इस वजह से भी रेबिट जो है मरे हुए बच्चे दे सकती है। रीजन नंबर 7, दोस्तों बहुत सी बार क्या होता है कि फीमेल को प्रेगनेंसी के बाद में प्रॉपर डाइट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। यानी कि जब भी आपका फीमेल रेबिट प्रेग्नेंट हो तो उसको प्रॉपर डाइट चाहिए होती है, उसको एक संतुलित भोजन चाहिए होता है जिसमें कि एक प्रोटीन, हाई लेवल प्रोटीन होना चाहिए, फाइबर की मात्रा होनी चाहिए, फैट कंटेंट होना चाहिए, साथ ही उसको वो सारे मल्टीविटामिन्स और न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं जो कि उसके बच्चों को प्रॉपरली डेवलप कर सके। लेकिन बहुत सी बार क्या होता है कि लोगों को इस बारे में पूरी जानकारी नहीं होती है और इस वजह से भी हम रेबिट को जो है प्रॉपर डाइट नहीं दे पाते हैं, और ऐसी कंडीशन पे भी हमारी फीमेल रेबिट जो होती है वो प्रॉपर डाइट नहीं मिलने की वजह से मरे हुए बच्चे दे सकती है या देने के चांसेज होते हैं। रीजन नंबर 8, दोस्तों किडलिंग के टाइम पे हम उसको प्रॉपर सेटअप प्रोवाइड नहीं करते हैं। किडलिंग मतलब जब भी फीमेल रेबिट आपकी प्रेग्नेंट होती है और बच्चे देने वाली होती है उस अवस्था को किडलिंग बोला जाता है। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन पे अगर हम रेबिट को ऐसा एनवायरनमेंट नहीं प्रोवाइड कर पाते, ऐसा वातावरण नहीं दे पाते जहां वो सेफली अपने बच्चों को डिलीवर कर सके या सेफली अपने बच्चों की डिलीवरी दे सके, यानी कि उसको प्रॉपर सेफ जगह उसको देना जहां पे वो अपने बच्चों की डिलीवरी दे सके, एक ऐसी जगह जहां पे अपना नेस्ट प्रिपेयर कर सके, घोंसला बना सके बच्चों के लिए, अपने बाल निकाल सके और कुछ घास वगैरह, तिनके वगैरह इकट्ठा करके एक प्रॉपर नेस्ट तैयार कर सके। तो हम क्या करते हैं कि जब भी रेबिट रखते हैं और हमें जानकारी नहीं होती तो उसको ऐसी कोई सेफ जगह नहीं दे पाते हैं, उसको प्रॉपर नेक्स्ट बोस्ट नहीं दे पाते हैं, उसको कुछ कर्टन्स या टूटे फूटे घास के तिनके नहीं दे पाते हैं, और वो अपने कई बार फीमेल रेबिट नहीं होती तो अपने बाल नहीं निकाल पाती है। इस कंडीशन पे भी जब वो बच्चे देती है तो बहुत सी बार वो बच्चों को देने के बाद जब उनको चाट के उनको साफ करती है तो उस कंडीशन पे प्रॉपर केयर नहीं कर पाती, या हो सकता है कि जाली या केज वगैरह की जाली पे वो बच्चे दब के उसके पैरों के नीचे आके भी बच्चे मर जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन पे भी मरे हुए बच्चे हम लोगों को देखने को मिलते हैं। तो ये भी एक रीजन हो सकता है मरे हुए बच्चे देने का। दोस्तों लास्ट और रीजन नंबर 9, दोस्तों बहुत सी बार क्या होता है कि हम जब रेबिट रखते हैं तो मैंने आपको जैसे पहले बताया कि हम लोग क्या करते हैं कि मेल और फीमेल को एक साथ रखते हैं। ऐसी कंडीशन पे क्या होता है कि फीमेल रेबिट बच्चे की प्रेगनेंसी होने के बाद भी वापस से हीट पे रहती है और उस कंडीशन पे वो मेटिंग कर जाती है तो प्रेग्नेंट हो जाती है दोबारा से और वो बैक टू बैक बच्चे देती है। तो फीमेल की जो हेल्थ होती है वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है। उस कंडीशन पे रेबिट जो अगली बार जब बच्चे देती है तो हो सकता है कि वो बच्चे आपको मरे हुए दे। या दूसरा रीजन ये भी हो सकता है कि बहुत सी बार क्या करती है कि फीमेल जैसे बच्चे देती है, बच्चे देने के तुरंत बाद 7 से 8 घंटे बाद रेबिट जो है फिर दोबारा से हीट पे आती है, और अगर उस टाइम पे वो मेल के संपर्क में रहती है, यानी मेल अगर साथ में रहता है तो उस मेल के साथ वो फिर से मेटिंग कर जाती है, और ऐसी कंडीशन पे वो फिर अगले महीने बच्चे देती है। और ये प्रोसेस जब 2-3 बार रिपीट होता है तो आपकी फीमेल बैक टू बैक बच्चे देती है। और बैक टू बैक बच्चे देने की वजह से और प्रॉपर डाइट नहीं मिलने की वजह से आपकी फीमेल रेबिट जो है धीरे धीरे वीक होने लग जाती है, और जैसे फीमेल बहुत ज़्यादा वीक होती है तो उसके साथ ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होने लग जाती है कि वो मरे हुए बच्चे देने लग जाती है। तो ये दोस्तों कुछ रीजन थे जिनसे कि आपकी फीमेल मरे हुए बच्चे देने के चांसेज होते हैं। तो आई होप कि आपको सारे रीजन्स क्लियर हो गए होंगे, और मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा कि क्यों आपकी फीमेल जो है मरे हुए बच्चे देती है। अब मैं आपको कुछ ऐसे
टिप्स बता देता हूँ जिनसे कि आप अपने रेबिट को, फीमेल को जो है प्रॉपर केयर कर सके ताकि वो मरे हुए बच्चे ना दें। तो सबसे पहले तो आप क्या करें, 2 चीज़ों का ध्यान रखें कि कम से कम 6 महीने से पहले आप कभी भी अपने रेबिट की जो है मैटिंग मेल के साथ ना करवाएं। साथ ही उसका वजन 1 किलो 600 ग्राम होना चाहिए, उससे पहले भी आप अपने रेबिट का जो है मैटिंग ना करवाएं। दूसरा क्या है कि जहां भी आप रेबिट को रख रहे हैं उस वहां पे वो सेफ प्लेस होना चाहिए। आपकी रेबिट जो है खुद को सेफ फील करनी चाहिए, जहां वो बच्चे देने वाली है वो जगह उसको सेफ लगनी चाहिए। थर्ड, जब भी आप फीमेल रेबिट को प्रेग्नेंट हो जाए उसके बाद उसको मेल को पूरी तरह अलग कर दें, और ये तब तक अलग रखें जब तक कि आपकी फीमेल बच्चे ना दे दें, और वो आपके बच्चे कम से कम 25 से 30 दिन के ना हो जाए तब तक आप मेल को दोबारा से फीमेल के साथ ना रखें और उसको दोबारा मैटिंग ना करवाएं। फोर्थ, आपको क्या करना है कि अपने जो फीमेल रेबिट है उसकी प्रॉपर डाइट मेंटेन करनी है, बच्चे देने से पहले भी, बच्चे देने के बाद भी, और प्रेगनेंसी में भी। यानी कि जब वो प्रेग्नेंट ना हो तब भी, जब वो प्रेग्नेंट हो तब भी आपको उसकी प्रॉपर डाइट जो है मेंटेन करनी है। पांचवा, आपको क्या करना है कि जब भी आपकी फीमेल को बच्चे देने वाली हो तो उसको आप प्रॉपर किडलिंग की व्यवस्था करें, यानी कि उसको ऐसी जगह रखें जहाँ पे वो सेफ फील करें, ऐसी जगह उसको प्रोवाइड करें जहाँ पे वो अपना घोंसला वगैरह तैयार कर सकें। उसको एक आप नेक्स्ट बॉक्स प्रोवाइड करें जहाँ या तो वो लकड़ी का हो सकता है, वो जाली का बना हो सकता है। अगर आपके पास नेक्स्ट बॉक्स नहीं है तो आप उसको प्लास्टिक का टोकरी दे सकते हैं, या फिर अपने पास जो कार्टून होते हैं तो वो भी आप उसको दे सकते हैं जिसमें वो अपना प्रॉपर नेक्स्ट तैयार कर सके। तो आई होप कि दोस्तों ये वीडियो में आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि क्यों आपकी फीमेल जो है मरे हुए बच्चे देती है और आपको ऐसी कंडीशंस पे क्या सावधानी बरतनी चाहिए और क्या करना चाहिए। तो दोस्तों वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, इसे अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना ना भूलें क्योंकि ये उनकी भी हेल्प करेगा। साथ ही वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर ले क्योंकि ऐसे ही रेबिट से रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव कंटेंट मैं आप लोगों के लिए लेकर आता रहता हूँ। तो जल्दी मिलेंगे हमें एक नई वीडियो, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, कीप शेयरिंग, कीप स्माइलिंग। और एक बार फिर से आप सभी दोस्तों को मेरे दिल से 15 अगस्त यानी कि स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।